So hello and welcome on my YouTube channel Nursing Comrades. So today we are discussing about the part second of pancreatitis, which is the disease condition of the gastrointestinal system. तो हमने पिछली वीडियो में इसका पार्ट 1 डिस्कस किया हुआ था पैनक्रियाटाइटिस का, जिसमें हमने इसके डेफिनेशन के बारे में, इसके कॉजेज़ के बारे में, इसके साइन सिम्टम्स के बारे में, उसकी हमने छोटी मोटी एनाटॉमी के बारे में भी रीड किया था थोड़ा बहुत। तो अब हम इस वीडियो में इसके डायग्नोस्टिक एवाल्युएशन के बारे में, इसके मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में, सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में, इन तीनों चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं पैनक्रियाटाइटिस के बारे में। ठीक है, तो इन शॉर्ट जल्दी से टाइम ना लेते हुए इसको शुरू करते हैं। तो पैनक्रियाटाइटिस में अपने को डिजीज़ कंडीशन हो गई है पैनक्रियाटाइटिस, हमें इसका डायग्नोसिस करना है कि पैनक्रियाटाइटिस हुई क्या। तो सबसे पहले तो पैनक्रियाटाइटिस कोई भी डिजीज़ कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले तो पेशेंट का हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन अपन करते हैं। हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद कि पेशेंट को प्रीवियस कोई डिजीज़ कंडीशन हुई थी या पास्ट में कोई जो कुछ भी है घर पे पहले कभी भी पास्ट में कोई प्रीवियस डिजीज़ कंडीशन हुई थी, बंदा क्या करता है, अल्कोहल लेता है, क्या ये करता है, स्मोकिंग करता है, क्या नहीं करता, वो सारी हिस्ट्री टेक करेंगे अपने पेशेंट की। उसके बाद अपन सबसे जो मेन चीज़ होती है साइन सिम्टम्स की, अगर पेशेंट को साइन सिम्टम्स डिजीज़ के हिसाब से आ रहे हैं तो आधी बीमारी का पता तो वहीं लग जाता है डिजीज़ कंडीशन का। तो नेक्स्ट आ गया साइन सिम्टम्स के बेसिस पे हम पैनक्रियाटाइटिस का थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई लगा सकते हैं कि मे बी पैनक्रियाटाइटिस हो सकती है पेशेंट को। इसके बाद अपन यूएसजी सोनोग्राफी से भी पता लगा सकते हैं कि सोनोग्राफी से कि पैनक्रियाटाइटिस है पेशेंट को या फिर नहीं है। सीबीसी करवा सकते हैं। सीबीसी में अपन मोस्टली डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स काउंट देखते हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट देखते हैं, क्योंकि इन्फ्लामेशन की कंडीशन है तो हो सकता है कि उस जगह पे डब्ल्यूबीसी बढ़ी हुई मिलेंगी। ठीक है, तो सीबीसी काउंट में अपन डब्ल्यूबीसी काउंट देखते हैं, सीबीसी टेस्ट कराते हैं। सीरम बिलीरुबिन टेस्ट करते हैं अपन ब्लड में, सीरम में, क्योंकि होता क्या है कि लिवर पे भी इफेक्ट आता है, और लिवर पे इफेक्ट आता है तो बिलीरुबिन की अमाउंट में थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, या फिर सीरम में जो बिलीरुबिन है उसकी मात्रा पाई। जो सीरम का टेस्ट करते हैं अपन बिलीरुबिन का। ठीक है, एलएफटी कराएंगे अपन, लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, क्योंकि लिवर पे इफेक्ट आ रहा है तो लिवर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, लिवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके लिए अपन लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे। आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट कराएंगे अपन, क्योंकि जब कंटिन्यूसली वोमिटिंग हो रही है पेशेंट को और इनटेक आउटपुट चार्ट सारा इधर उधर हो गया, सब गड़बड़ हो गया, जितना भी वो वाटर इनटेक कर रहा है ना वो ऑरली कुछ ले पा रहा है ना कुछ, और वोमिटिंग हो रही है, उसको नोजिया वोमिटिंग हो रही है प्रॉपरली, तो हो सकता है कि पेशेंट डिहाइड्रेशन में चला जाए, उसकी वजह से उसका रीनल सिस्टम भी अफेक्ट हो जाए। तो उसके लिए अपन उसका रीनल फंक्शन टेस्ट कराएंगे। सीटी स्कैन एमआरआई अपन कराएंगे, जिससे कि हमको इमेज मिल जाएंगी पैनक्रियाटाइटिस का पता लगाने के लिए कि पैनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। सीरम लाइपेज एंड एमाइलेज जो एंजाइम हैं अपन उनका पता लगाएंगे, क्योंकि पैनक्रियाज ग्लैंड से लाइपेज और एमाइलेज सीक्रेट हो रहते हो, तो मे भी हो सकता है कि ब्लड में, क्योंकि देखो क्या है कि जब पैनक्रियाज का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने एंजाइम नहीं डाल पाती, तो कभी कभी क्या होता है कि जो ये एंजाइम है लाइपेज एमाइलेज, या तो वो ब्लड में चले जाते हैं या फिर वो आउटर सेल्स में चले जाते हैं, आउटर टिश्यूज़ में चले जाते हैं। तो उसके लिए अपन सीरम लाइपेज और एमाइलेज टेस्ट करते हैं कि सीरम में लाइपेज और एमाइलेज जो एंजाइम है उनका कंटेंट कितना है या उनकी अमाउंट कितना है सीरम लाइपेज और एमाइलेज का, तो वो हम सारी चीज़ देखेंगे। तो ये अपन डायग्नोस्टिक एवाल्युएशन इस तरीके से कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो मेडिकल मैनेजमेंट में अपन एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लामेशन की कंडीशन है तो ये कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ होगी उसको रोक देगी। एनाल्जेसिक अपन पेन हो रहा है तो इसके लिए अपन मॉर्फिन दे सकते हैं। एनाल्जेसिक मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है पेशेंट को, और क्योंकि पेन मेन कॉज है पैनक्रियाटाइटिस को, तो पेन को अपन रिलीव करना है पेशेंट का, तो उसके लिए अपन एनाल्जेसिक दे सकते हैं। S2 ब्लॉकर रेनिटिडिन देंगे। S2 ब्लॉकर, क्योंकि होता क्या है कभी कभी पेप्टिक अल्सर की वजह से भी पैनक्रियाटाइटिस कॉज हो सकता है, पेप्टिक अल्सर की वजह से भी पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है, उसके लिए अपन S2 ब्लॉकर देंगे, क्योंकि हमें पेप्टिक अल्सर को भी हील करना है।
तो ये सारी चीज़ें अपन मेडिकल मैनेजमेंट में रख सकते हैं। हाँ, पेशेंट को अगर वोमिटिंग हो रही है, नोज़िया हो रहा है, तो उसके लिए अपन एंटी एमेटिक्स दे सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मेडिकल मैनेजमेंट में आ जाएंगी। अगर इसका सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें कि सर्जिकल मैनेजमेंट सर हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहला वो है नेक्रोसेक्टोमी। नेक्रोसेक्टोमी में बेसिकली होता क्या है, जैसे कि ये पैनक्रियाज ग्लैंड है अपनी, तो अगर ये अपनी पैनक्रियाज ग्लैंड है, अगर मान के चलो ये पार्ट और ये पार्ट अगर स्पेसिफिक कोई टिश्यू वाला पार्ट है पैनक्रियाज ग्लैंड में, अगर स्पेसिफिक कोई पार्ट है और ये पार्ट कुछ ज़्यादा ही अफेक्ट हो रहा है, किससे, इन्फ्लामेशन कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, और इस जगह पे नेक्रोटाइज्ड सेल डेवलप हो गई हैं इस जगह पे, तो अपन क्या करेंगे, सर्जरी की मदद हेल्प से ये जो नेक्रोटाइज्ड जो सेल्स होती हैं इनको, इन टिश्यूज़ को निकाल के और अपन बाहर निकाल देंगे, इनको बाहर निकाल देंगे अपन। ठीक है, तो ये अपन कर सकते हैं कि जो मोस्टली अफेक्टेड जो पार्ट है उसको अपन बाहर निकाल के सर्जिकली उसको बाहर निकाल देंगे, तो उसको बोलते हैं नेक्रोसेक्टोमी। ठीक है, सबटोटल पैनक्रिएटेक्टोमी का मतलब है कि अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा होगी सीवियर और उसका कोई इलाज नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, जो पैनक्रियाज जो ग्लैंड होती है उसको परमानेंटली रिमूव कर देंगे बॉडी से। ठीक है, कंप्लीट सबटोटल पैनक्रिएटेक्टोमी, कंप्लीट पैनक्रियाज ग्लैंड को अपन बाहर निकाल देंगे, मतलब अलग कर देंगे उसको। इसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट में अपन क्या करते हैं, जैसे कि ये हो गया अपना स्टोमक वाला पार्ट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इस जगह पे हो गई अपनी पैनक्रियाज ग्लैंड। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जब यहाँ पे ब्लॉकेज आ रहा है सिस्ट की वजह से, जो यहाँ पे बाइल डक्ट में जो वो बना था ट्यूमर, या फिर कोई बाइल डक्ट में स्टोन जमा हुआ था, उसकी वजह से अगर यहाँ पे वो आ गया, और होता क्या है कभी कभी कि जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो ब्लड वेसल्स में या फिर आउटर जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें चले जाता है, तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, और वो फ्लूइड एक्यूमुलेशन के ऊपर एक हल्की वॉल बन जाती है, वॉल, जिसको अपन बोलते हैं स्यूडो वॉल। ठीक है, स्यूडो वॉल। अब इस स्यूडो वॉल के अंदर जो फ्लूइड है वो कलेक्ट होता रहता है, फ्लूइड भरा हुआ रहता है, और एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको बोलते हैं, ये सिस्ट लाइक, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इसको बोलते हैं स्यूडो वॉल। ठीक है, इसको बोलते हैं स्यूडो वॉल, और इस जो पूरी स्ट्रक्चर होते हैं इसको बोलते हैं स्यूडोसिस्ट। ठीक है, इस वॉल को इस पूरी जो स्ट्रक्चर बनी हुई है इसको बोलते हैं स्यूडोसिस्ट। अब इन्फ्लामेशन की कंडीशन में ये चीज़ आ रही है, तो अपन क्या करेंगे, जो डॉक्टर्स वगैरह सर्जन्स वगैरह होंगे वो क्या करेंगे, ये जो फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ पे, इसको सर्जिकली बाहर निकाल दिया जाता है पैकेट्स में, मतलब जो भी है जैसा भी हुआ है, मतलब जो भी इनके पास इक्विपमेंट है उसकी मदद से इसको सर्जिकली बाहर निकाल दिया जाता है। इस फ्लूइड को, जो फ्लूइड यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा था उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये सर्जिकल मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वीडियो ये इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है क्योंकि इसमें अपने पास टॉपिक भी कम ही थे, डायग्नोसिस करना था, मेडिकल मैनेजमेंट करना था और सर्जिकली मैनेजमेंट करना था। तो ये अपना पैनक्रिएटाइटिस कंप्लीट हो गया। तो सेकंड पार्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक यू।